जय सिया राम। जय सिया राम। महालक्ष्मी की कृपा के बिना संसार का कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए बहुत सारे भक्तों का आग्रह था कि महालक्ष्मी की पूजा आराधना किस प्रकार से की जाए। खासकर उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जिनके यहाँ पंडित जी उपलब्ध नहीं हो पाते। उनकी जिज्ञासा रहती है कि वो किस प्रकार से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। तो ये बताने के लिए इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं पंडित उमेश चंद्र जी। स्वागत है आपका पंडित जी। राम राम। नमस्कार पंडित जी, दिवाली में किस प्रकार से लोग महालक्ष्मी की आराधना करें, क्या उसका शुभ मुहूर्त है? जो पंडित जी जिनके घर नहीं जा सकते या जो नहीं बुला सकते पंडित जी को, वो किस प्रकार से आराधना करें? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। महालक्ष्मी की कृपा के बगैर तो इस धरती पर कुछ होता ही नहीं है ना। लोग बोलते हैं माया की संसार है, माया की संसार। वो माया कुछ नहीं है, रुपया है। तो धन दौलत, जिसके पास धन दौलत से जो संपन्न होता है वो दुर्गुणी भी सद्गुणी बन जाता है। तो लक्ष्मी जहाँ विराजमान होती है वो आदमी का स्थिति, मान सम्मान, जस, प्रतिष्ठा सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल। इसलिए आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि लक्ष्मी पूजा कैसे करें और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो पहले शुभ मुहूर्त जान लेते हैं, है ना। शुभ मुहूर्त आपको ये तो सब सर्वविदित है कि 4 नवंबर को लक्ष्मी पूजा है, दिवाली है। और 4 नवंबर के दिन ही लक्ष्मी पूजा होगी। तो इसमें भी पूजन के लिए जो सबसे अच्छा है वो आपको 6:10 से लेकर के अच्छा और आपको 8:06 तक ये वृषभ लग्न है। इस टाइम में पूजा करने से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। वैसे प्रदोष काल में कोई पूजा करना चाहे तो 5:35 से लेकर के 8:10 तक के बीच में कर सकता है। इतना देर तक प्रदोष काल है। बट प्रदोष काल से वृषभ काल जो होता है वो आपका उत्तम होता है। इसलिए हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि 6:10 से प्रारंभ करें और 8:06 में ना भी खत्म हो तो जब खत्म होता है। बट प्रारंभ आप 6:10 के आसपास करें, है ना। ये पूरा मुहूर्त जो है आपको 1 घंटा 55 मिनट का मुहूर्त मिल रहा है। और कुछ लोग दीपावली पूजन में लक्ष्मी की निशा रात्रि पूजा करते हैं। वो भी मुहूर्त आपको बता दूं। निशा रात्रि में आपको 11:38 से प्रारंभ करिए पूजन को और 12:30 12:30 बजे आपका पूजा समाप्त हो जाए। खैर समाप्ति का कोई उतना बैन नहीं होता है। शुरुआत, हाँ, शुरुआत आप 11। जो लोग निशा रात्रि पूजा करते हैं तो बहुत सारे लोग, मतलब वैसे तो सभी लोग कर ना पाते हैं, निद्रा सताने लगती है या पटाखे उड़ाने में लग जाते हैं, अपनी मस्ती में लग जाते हैं। मगर जो तपस्वी टाइप लोग होते हैं, हाँ, जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों को कोई पटाखा से कोई लेना देना नहीं, अपना चलो जी थोड़ा कर लेते हैं। तो उसके लिए भी आपको शुभ मुहूर्त बता दूं। 11:38 से उसका शुभ मुहूर्त प्रारंभ होता है रात्रि में और 12:30 तक अच्छा मुहूर्त है। उसके बाद में समाप्ति, चाहे आपका जैसे मान लीजिए कि संत टाइप का कोई आदमी है, वो लगा है 3 घंटा 4 घंटा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अमावस्या को 4 बजे के आसपास खत्म हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद का फिर वो एकम में चला जाता है। तो उससे पहले अपना पूजन समाप्त कर ले। ठीक है। यहाँ 52 मिनट का शुभ मुहूर्त मिल रहा है। तो ये तो हो गई मुहूर्त की बात। अब आपका दूसरा प्रश्न था लक्ष्मी पूजन करें कैसे? कैसे करें, समझे? और क्या क्या सामग्री जो चाहिए कम से कम वो आ जाए। तो सामग्री तो आम पूजा, अगर भक्त लोग हैं तो आम पूजा में सब सामग्री होता ही है। अच्छा। अब उसमें सिर्फ इतना सा चेंज करना होता है कि ये वो नया आसन ले लेंगे, बाकी रोली चंदन जो भी मौली सौली जो है वही चलता है। भोग में आपको इसमें विशिष्ट भोग की जरूरत पड़ती है। तो खैर आप एक एक करके बताते जा रहे हैं। आप विधि को समझेंगे तो आपको सामग्री भी समझ में आ जाएगी। तो पहला सामग्री इसमें आता है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। और आप इससे भी विशिष्ट पूजन करना चाहते हैं तो साथ में नारायण की ले आइए। अच्छा। लक्ष्मी गणेश के साथ में अगर आप तीनों लाते हैं, ये आपको बहुत कम लोग करते हैं, बट विधि विधान असली यही है ना। तो अगर आप तीनों मूर्ति लाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होता है, गणेश जी के लिए तो सर्वविदित है
कि सदा भवानी दाहिने बाएं रहें गणेश, तो लक्ष्मी जी के बाएं गणेश जी रहते हैं। लक्ष्मी जी के बाएं, अच्छा, हाँ, आपके नहीं, आपके दाहिने। और लक्ष्मी जी नारायण के बाएं रहती है, यानी बीच में लक्ष्मी जी होंगी, एक तरफ नारायण हो गए और बाएं तरफ गणेश जी हुए, लक्ष्मी जी के बाएं तरफ गणेश जी हो गए। क्योंकि गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ में पुत्र रूप में किया जाता है, लक्ष्मी जी के पुत्र के रूप में। पार्वती जी के पुत्र थे, पार्वती ही लक्ष्मी है, लक्ष्मी ही पार्वती है, पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही लक्ष्मी है। इस मतभेद में नहीं रहने का, समझे, सब माता ही है। तो और लक्ष्मी रूप में वो नारायण की अर्धांगिनी है, तो अर्धांगिनी को हमेशा बाएं रहना चाहिए, है ना। इसलिए नारायण दाहिने और लक्ष्मी के बाएं पुत्र को बैठना है ना। क्योंकि माँ से ज्यादा प्यार पुत्र को होता है, तो वो माँ के बगल में बैठेगा। और माता पिता को अलग नहीं कर सकते, इसलिए नारायण और लक्ष्मी इकट्ठा बैठेंगे। तो ये परंपरा है पहले मूर्तियों को रखने का, ठीक है। तो ये 3 मूर्ति आप नया लाइए। अगर पहले से आपके यहाँ घर में स्थापित मूर्ति है तो बहुत सारा विधि विधान कट जाता है, बट हम ये मानते हैं कि लोग खरीद के लाते हैं, इस हिसाब से हम आपको बताते हैं। तो पहले मूर्ति खरीद के लाइए। अब उसमें आपको इच्छा है तो खाली लक्ष्मी गणेश लाइए, कोई बात नहीं, तीनों लाइए तो भी कोई बात नहीं। बट तीनों लाते हैं तो ऐसे रखेंगे, और 2 लाते हैं तो कैसे रखेंगे हमने बता दिया आपको। उसके बाद में ये सिर्फ रखना है, ध्यान रखना है, रख देना है। और नहीं तो ये वीडियो चला करके देख लीजिए कैसे कैसे बोल रहे, वैसे वैसे रखते जाइए, बिल्कुल वो भी चलेगा, समझा। और उसके बाद में हम लोग पूजन प्रारंभ करेंगे। पूजन की सामग्री सेम होती है, सिर्फ आज के दिन का भोग बदलता है। अच्छा, वो भोग जरूर आप व्यवस्था करें। लक्ष्मी जी को सर्वप्रिय उनका सहोदर जो पानी फल होता है, जिसको सिंगाड़ा कहते हैं, अच्छा, वो रखें जरूर। सिंगाड़ा जरूर होनी चाहिए। सिंगाड़े का हलवा बना दें तो वो भी चलेगा, सिंगाड़ा साक्षात मिल जाए तो भी चलेगा, है। और केसर भात आप चढ़ाते, चावल की खीर, अच्छा, केसर भात बना सकते हैं। बहुत लोग केसर भात बना के खाता है, जिसको मान लो कि मीठा परहेज है, कम मीठा खाना चाहता है तो केसर भात बना लेता है, केसर भात। तो अब गणेश जी का और लक्ष्मी जी का, नारायण के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो गया। अब आप गणेश जी का आवाहन करेंगे पहले, हाथ जोड़ करके, हे महाप्रभु, हे महागणेश, आप हमारे पूजन स्थल पे विराजमान हो, और विराजमान होकर के हैं माँ लक्ष्मी के पूजन में हमारी सहायता करें, हैं, और आपका भी हम पूजन करना चाह रहे हैं, आप अपने पूजन की आज्ञा दें जी। उसके बाद में आप गणेश जी का पूजन करेंगे। पहला स्नान, कोई मिट्टी की मूर्ति है तो स्नान नहीं करा सकते, तो ये उंगली से, जैसे अनामिका से, और जैसे वो जो भी तत्व से स्नान कराना है, ऐसे करके ऐसे छोड़िए तो स्नान हो जाता है। या आपका आम के पत्ते से भी स्नान हो जाता है, फूल से भी हो जाता है, जो विधि आपको अपनाना है अपनाइए, ठीक है। तो पहला स्नान कराइए, स्नान कराने के बाद में उनको साफ करिए, पोंछिए। अगर मूर्ति बना भी लाए, मान कोई गरीब आदमी कह रहा है कि हम मूर्ति बड़ा महंगा बिक रहा है, हमसे न खरीदाएगा, सुपारी तो खरीद लेगा, बिल्कुल। सुपारी रखिए गणेश जी के लिए, सुपारी रखिए लक्ष्मी जी के लिए, सुपारी रखिए नारायण के लिए, जी बिल्कुल। देखिए, लक्ष्मी पूजा गरीब के को अमीर बनाने के लिए होती है, बिल्कुल, समझे। अमीर है वो कुछ भी कर सकते हैं, गरीब कुछ भी नहीं कर सकता, उसको अपना जेब भी देखना है और काम भी करना है। तो गरीबी कैसे दूर हो इसके लिए किया जाता है, इसलिए ज़्यादा फोकस ताम झाम में नहीं करने का है, पूजा से मतलब रखिए। अब उसके बाद में स्नान करा दिए, तौलिया से पोंछिए, गमछा रखिए, बढ़िया पोंछिए। गमछे से पोंछने के बाद में गणेश जी को तिलक करिए, धूप दिखाइए, और जो भी करिए, ओम श्री गणेशाय नमः, तिलक लगा दीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः, इतना छोटा काम तो करिए देगा कोई भी अनपढ़ को भी सिखा दिया जाए तो कर लेगा। ओम श्री गणेशाय नमः, तिलकम
समर्पयामी, चाहे तिलक कर दे, ना बोल सकता है तो ओम श्री गणेशाय नमः तिलक कर दिया, ओम श्री गणेशाय नमः धूप दिखा दिया, ओम श्री गणेशाय नमः दीप दिखा दिया, ओम श्री गणेशाय नमः करके भोग लगा दिया, ओम श्री गणेशाय नमः कुछ फल वल दे दिया, ओम श्री गणेशाय नमः पान वान ले आया, तो मतलब गणेशाय नमः कह करके आप आरती हाँ करते हैं। बस शॉर्टकट में। उसके बाद में गणेश जी से ये वंदना करनी पड़ती है, वो विघ्नों के स्वामी हैं, उनका पूजन कर लीजिए पूरा। पूजन करने के बाद में उनसे प्रार्थना करिए कि हे विघ्नकर्ता, हे विघ्नहर्ता, हे विघ्नों के स्वामी, हे विघ्नेश्वर, माता लक्ष्मी के पूजन में आने वाली समस्त विघ्नों को आप यहीं उपस्थित होकर के दूर करते हुए माता लक्ष्मी के पूजन में आप हमारी सहायता करें, हैं? आप हमारा आचार्य का पद ग्रहण करें और हमारे माँ लक्ष्मी के पूजन में हमारी सहायता करें। समझे? तो आपका चित्त जो है तो लक्ष्मी पूजन में लगेगा और सहायता करते भी हैं। उसके बाद लक्ष्मी जी का आवाहन करिए। नारायण साथ में है तो लक्ष्मी नारायण का एक साथ में आवाहन करिए। ठीक है। लक्ष्मी नारायण का मूर्ति अगर इकट्ठा लाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, गरुड़ वाहिनी होनी चाहिए। नारायण के साथ जब लक्ष्मी चलती है तो गरुड़ पे ही चलती है। अच्छा, समझे? दोनों इकट्ठा गरुड़ पे बैठे रहते हैं। अगर किसी दूसरे चीज पे हाँ तो ले ही मत आइए। उल्लू वगैरह हो तो ना ले। ना बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। उसके बाद में आप माँ लक्ष्मी का आवाहन करिए कि हे माता, नारायण के साथ आप हमारे पूजन स्थल में उपस्थित हो, हम आपका पूजन करना चाहते हैं, और हे माता आप हमें पूजन की आज्ञा दें। उसके बाद नारायण को हाथ जोड़ें और नारायण का पहले पूजन कर दें। अच्छा, गणेश जी के बाद नारायण का पूजन कर दें, वो भी पंचोपचार में, बहुत लंबा जाने का नहीं, लंबा सिर्फ लक्ष्मी जी का जाता है। नारायण का पूजन कर दें, जैसा गणेश जी का छोटा पूजन बताया वैसा ही यहाँ नारायणाय नमः करके कर देना, सब अर्पित कर देना, अर्पित कर देना है। ठीक है। अब लक्ष्मी जी का फिर लक्ष्मी नारायण का आवाहन आप कर चुके हैं, अब इनको आसन दें लक्ष्मी जी को। तो वैसे सर्वश्रेष्ठ तो कमल का आसन ही होता है, लेकिन वही कहानी बताया था हमने कि अब 1600-1800 रुपये या 2000 या 5000 में मिल रहा हो तो लक्ष्मी चली जाएगी भैया, आएगी नहीं है। मतलब थोड़ा हाँ, बुद्धि का इस्तेमाल करें, बुद्धि का इस्तेमाल करें, मार्केट देख और के। जो आपको सर्वसुलभ है, सस्ता है, वो पुष्प लाइए। गुलाब मिल जाए, वो आपको गेंदा मिल जाए, जो मिल जाए, जो फूल मिल जाए वो ले आकर के पुष्प का आसन दीजिए। नारायण को हमेशा तुलसी दल का आसन दीजिए, गणपति जी को दुर्वा का आसन दीजिए। ठीक है। आगे अगर संभव है तो एक शंख रखिए, शंख में पानी भर दीजिए, उसमें भी दुर्वा डालिए। लक्ष्मी पूजन से पहले ये जरूरी होता है। लक्ष्मी जी का आवाहन हुआ, तुरंत शंख भगवान वहाँ आ जाए, लक्ष्मी जी के हाथ की चीज़ है वो। तो शंख में दुर्वा डालिए, फूल डालिए, और शंख का भी पूजन छोटा सा करिए। हैं, शंखाय नमः चंदनम तिलक कर दीजिए, और शंखाय नमः करके जैसो उनको पुष्प चढ़ाइए। शंखाय नमः करके थोड़ा सा भोग लगा दीजिए, बस इतना बहुत है। धूप दीप दिखा दीजिए, बहुत है। उसके बाद लक्ष्मी पूजन प्रारंभ होगा। तो लक्ष्मी पूजन में आपको श्रीयई नमः सबसे छोटा मंत्र के साथ हम बता रहे हैं, या महालक्ष्म्यै नमः, या लक्ष्म्यै नमः, या नारायण वल्लभायै नमः, धन प्रदायै नमः, जगत प्रसूत्यै नमः। ओम लगाएंगे या फिर ऐसे ही? सब में ओम लगेगा। अच्छा, ओम, बिना ओम का मंत्र अधूरा। अच्छा, ओम श्रेयाय नमः। हाँ, समझे? बिना मंत्र का ओम का, ओम बेकार, बिना ओम का मंत्र बेकार है। एक सिर्फ रांग रामाय नमः में ओम नहीं लगता। अच्छा, क्योंकि रा और ओम एक ही चीज है। ठीक है। तो रांग रवाय नमः में खाली आपको ओम नहीं लगता, बाकी सभी मंत्रों में ओम लगना है। तो अब देखा जाए, ओम श्रीयई नमः से कर देते हैं हम, आपको बता देते हैं। छोटा मंत्र है, और अल्प बुद्धि वाला भी इस मंत्र को बोल सकता है। अब इनका षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, 16 प्रकार से पूजन करना चाहिए, क्योंकि प्रधान पूजा इन्हीं का है, प्रधान देवता यही है। समझे?
इससे पहले आपको नवग्रह का भी पूजा कर देना है। नवग्रह 9 को मुंडी बना के और उनको प्रणाम कर लेना है, थोड़ा पुष्प थोड़ा अच्छे छिड़क देना है, बस उतना सब पूजन उनके लिए बहुत है। अब उसके बाद में लक्ष्मी जी के पूजन प्रारंभ करेंगे। तो लक्ष्मी जी के पूजन को 16 प्रकार से पूजन किया जाता है। अच्छा। पहला स्नान, ओम श्रीय नमः करके और स्नान कराइए, पानी छिड़किए। ओम श्रीय नमः आचमनियम, जब भी कुछ डालिए तो आचमनियम जलम उसके साथ में लगा रहेगा, समझे। उसी के बाद में कोई भी आपके घर में आता है तो सबसे पहले आप पैर धुलवाते हैं, समझे। तो पहला होता है श्रीय देव्यई आवाहयामी, माने हम श्री लक्ष्मी जी को बुला रहे हैं। हाँ। तो हे माता लक्ष्मी आप आए, आपके लिए हम पुष्प अर्पित करते हैं, पहला काम। दूसरा काम हो गया, हे माँ लक्ष्मी आपके लिए हम पुष्प का आसन दे रहे हैं, 2 हो गया। तीसरा, लक्ष्मी जी के पांव पखारने होते हैं। लोग संस्कृत में बोलते हैं पाद्यम पादेव समर्पयामि, बहुत लोग नहीं जानते इसका मतलब क्या होता है, पर उसका मतलब यही होता है कि देवता का पैर पखाड़ा जाए। तो देवता हमारे यहाँ लक्ष्मी जी हैं, तो लक्ष्मी जी के पैर पर पानी डाला जाता है, ठीक है। पैर धुला दीजिए, एकदम भावना यही रखिए कि हम पैर धो रहे हैं, चाहे आम के पल्लों से ही करें पर पैर धो रहे हैं। तीसरा होता है पैर धुल गया तो हाथ धुलवाएंगे, तो हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, जो संस्कृत वाले जानते हैं वो बोलते हैं। तो श्रीय दिव्यई नमः करके हाथ धुला दीजिए, 4 काम हो गया। हाँ, उसके बाद में लक्ष्मी जी को स्नान कराया जाता है, शुद्ध पानी से स्नान कराइए, 5वां कर्म हो गया। उसके बाद में दूध से स्नान कराइए, 6ठा हो गया। आम के पल्लों से छींटे थोड़ा देते हैं। हाँ, वही सब कुछ आम के पल्लों से, क्योंकि अगर आपका मूर्ति पत्थर की, काठ की, चांदी की है तो आप स्नान करा दीजिए, लेकिन मिट्टी है तो आराम से स्नान करा दीजिए, समझे। और चांदी की मूर्ति आपके पास है तो मूर्ति खरीदने की जरूरत नहीं, कोई प्रदान प्रतिष्ठा का कोई मतलब नहीं, कोई आवाहन विसर्जन का कोई मतलब नहीं। तब तो लक्ष्मी गणेश हमारे ही घर में है, वो तो है। हाँ, पूजा शुरू। हाँ, ये सब क्रियाएं नहीं होती है। अगर आपके पास में आपका शिवलिंग है, आपके घर में वो नारायण का विग्रह क्या बोलते हैं शालिग्राम है, तो फिर आवाहन विसर्जन का कोई मतलब ही नहीं होता। जहाँ ये है वहाँ सभी हैं, समझे। तो आपका 5 बता दिया हमने। उसके बाद में दूध से स्नान कराइए, दही से स्नान कराइए, घी से स्नान कराइए, मधु से स्नान कराइए, शर्करा से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए। है ये 6ठा क्रिया ये हुआ। या तो सबको मिला के पंचामृत से स्नान करा दें, या अलग अलग स्नान करा के फिर थोड़ा पंचामृत से स्नान करा दें, जो आपकी इच्छा हो, समझे। और ये तो सब मने श्रीय नमः ओम श्रीय नमः ओम श्रीय नमः ओम श्रीय नमः जपते रहे, क्योंकि हम संस्कृत नहीं जानते, हम इस हिसाब से बोल रहे। तो ओम श्रीय नमः ओम श्रीय, वो नहीं जानते, वो नहीं बोलने आता है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी बोलते हुए आप ये सब करते जाइए, क्रियाओं को करते जाइए। बस आप जो कर रहे हैं उसको लक्ष्मी जी ग्रहण कर रही है। इससे कोई मतलब नहीं है कि लक्ष्मी जी को आप संस्कृत में बोल रहे हैं कि हिंदी में बोल रहे हैं कि भोजपुरी में कि बंगला में कि उर्दू में, कोई मतलब नहीं। अगर यही होता है तो भारत के लोगों को मोक्ष हो जाती। संस्कृत जानते हैं ये लोग, अब विदेशी लोगों को जब ऐसे मोक्ष ना होता, अब विदेशी लोग तब वेद क्यों पढ़ने जाते हैं अंग्रेजी में, काय कौन बात करते हैं। मतलब भाव चाहिए, भाव चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ों को समझना बहुत जरूरी होता है कि भाव से आप करते जाइए। तो ये आपका 7वां चीज हो गया, 7वां व 6ठा हुआ, जो भी है गिनती कर ली, 7वां हो गया। उसके बाद में आपका जो है सो बढ़िया से साफ करिए उनको, और वस्त्र और उपवस्त्र प्रदान करिए 8वां में है। तो चूंकि लक्ष्मी जी नारी हैं, इसलिए वो चीजें नारी का ही होना चाहिए, बात समझे ना। तो नारी की वस्तुएं होनी चाहिए। तो वस्त्र उपस्त्र आप अगर खरीद के लाए तो ठीक है, नहीं तो वो मौली को तोड़िए और वस्त्र समर्पयामी, और उसके बाद में जब है वो वस्त्रम समर्पयामी 2 बार 2 मौली तोड़ के डाल दीजिए। नहीं है पैसा तो भाई कहाँ से खरीद के लाएगा। हाँ, मतलब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि बीवी के लिए चूड़ी खरीदने के लिए दाम नहीं है और हम वस्त्र उपवस्त्र की बात कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है।
तो वो भी कुछ नहीं, बस आप छोटा छोटा मौली तोड़ के भी डाल देंगे तो मान्यता बराबर है। ठीक है, तो ये आपका 9वां हो गया। 10वां प्रक्रिया ये होता है कि माता को तिलक करें, अच्छा, चंदन समर्पित करें। समझे? अब माता को चंदन के साथ में सिंदूर अर्पित करें, 11वां कर्म। समझे? क्योंकि नारी हैं तो उनका सिंदूर, सुहागन नारी हैं तो भाई उनको सिंदूर तो पक्का चाहिए। तो 11वां कर्म सिंदूर अर्पण करें। 12वां कर्म में माता को आप उनके लिए चूड़ी, बिंदी, एंट सेंट जो भी अपना सामर्थ्य अनुसार, ये भी नहीं है कोई बहन नहीं है जो आपके पास है, और नहीं तो आप अपने लिए, और नहीं तो एक मंगलसूत्र तो बना ही देता है लो शादी के वक्त, वो रख दीजिए कि माता हमारे पास यही है, इसे ग्रहण करो। ये 12वां कर्म हो जाता है। ठीक है, 12वें कर्म के बाद 13वां कर्म आता है। माता को तिलक हो गया, बिंदी हो गया, सब वस्त्र वस्त्र सब हो गया। अब आपको धूप दिखाना है। धूप और दीप में पहले धूप दिखाना है। अच्छा, ध्यान रखना है, पहले सभी देवी देवताओं को धूप दिखाया जाता है, उसके बाद दीप। और धूप में भी आपको एक विशिष्ट बात बता देता हूँ कि वो बांस की लकड़ी वाला जो अगरबत्ती आता है, आपको बता दूं ये हमारा अपना अनुभूत है। उसको हम प्रयोग करते थे तो जैसे लगता था कि दम फूल रहा है, तो हमने छोड़ दिया। अब हम वो गीला वाला उपयोग करते हैं। तो आपसे तो हमारा बहुत दिन से परिचय है, तो आप देख रहे होंगे कि हमारा दम न फूलता। और एक वंश से भी रिलेटेड माना जाता है कि बांस को जलाना वंश को जलाने के बराबर है। तो मतलब कि वो भी एक अशुभ है, हिंदू धर्म के लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। दुनिया कर रही है, मार्केट में बिक रहा है, बिकने दीजिए, हमें ना चाहिए। तो वो गीला वाला गोगुल वाला धूप लाइए और उस धूप को दिखाइए। ठीक है, धूप दिखाने के बाद में आपका 13वां कर्म हो गया। 14वां कर्म आप ये करिए, दीपक दिखाइए। 15वें में भोग लगाइए। अच्छा, 16वें में ऋतु फल दीजिए। और तब हाथ मुंह धोने के लिए उनको जो है पानी दीजिए, है ना। ये भावना रखिए कि लक्ष्मी जी ने हमारा भोग ग्रहण किया। भोग में हम पहले ही बता दिए थे क्या क्या चढ़ना है, वही सब भोग चढ़ेंगे। समझे? अब वो एक ही चीज को बार बार करेंगे तो बहुत एलोंगेट हो जाएगा। बिल्कुल वही समझे? तो वही सब भोग आपको चढ़ा देना। भोग जब चढ़ाएंगे तो सब इकट्ठे चढ़ा देंगे। ऋतु फल चढ़ाएंगे तो इकट्ठे चढ़ा देंगे जो भी आप लाए हैं। वो उसमें काजू किशमिश जो भी पंचमेवा सजमेवा सब एक के साथ चढ़ जाएगा। ये हो गया आपका लक्ष्मी जी का संपूर्ण पूजन। उसके बाद में लक्ष्मी जी के विशेष स्वागत में हम लोग पान अर्पित करते हैं, पान खिलाते हैं। और तब आपको मैं बता दूं कि कोई भी आदमी घर से कन्या की विदाई करता है या आपके घर से हमारे घर में कन्या आवे, दोनों ही स्थिति में कन्या क्या जो है आंचल में कुछ दिया जाता है। तो वही यहाँ पे आता है कि कुछ दक्षिणा लक्ष्मी जी को दिया जाए, मतलब कुछ द्रव्य चढ़ाया जाए। हाँ, तो उस टाइम में द्रव्य नहीं चढ़ाया जाता है। लक्ष्मी जी को दक्षिणा में दक्षिणा नहीं चढ़ाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप की शादी हुई तो उस घर की लक्ष्मी आपका संपूर्ण लक्ष्मी हो गई। तो आप उसको जब घर में लाए तो अपने ताला चाबी सब दे दिए, भाई ये पकड़ो जी, और आज से इस घर की गृह स्वामिनी आप हैं, अब अपना चलाओ जी। हाँ, हमारा ये सब नहीं, हम अपना जाएंगे बाहर कमा के लाएंगे जी। भगवान की कृपा से जो अर्निंग होगा उसमें आप घर कैसे चलाइएगा आप जानिए। मैं तो यही करता हूँ। जी हाँ, जी बिल्कुल। समझे? तो इसी सद्भावना से लक्ष्मी जी को अपना सर्वस्व दक्षिणा में दे दीजिए। अच्छा। समझे? ये लक्ष्मी और पूजन में और लक्ष्मी पूजन में एक विशिष्ट बात है। और पूजन में 150 दक्षिणा देते हैं जो पंडित जी लेके जाते हैं, और यहाँ लक्ष्मी जी को अपना सर्वस्व दे दिया जाता है। और लक्ष्मी जी को कहा जाता है, हे माता, आज से तू मेरी माँ, अब मैं तेरा बेटा, अब ये पकड़ अपनी चाबी,
आज जो कुछ था मेरे पास ईमानदारी से मैंने दिया, आगे भी आएगा तो हम तुझे ही देंगे। हैं? ओ तू हमारी गृह स्वामिनी है, हमारा घर कैसे चलेगा ये तू जानो, तुम्हारा काम जाने जी। समझे? उनको उनके चरणों में आप स्वयं समस्त संपदा के साथ, एक ही शब्द में बोलिए कि हम समस्त संपदा समस्त परिवार के साथ हम आपके चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं। मेरे से ये घर ना चलता, हे माता आप पधारे और सदा सदा के लिए यहाँ निवास करें और हमारे घर का संचालन का काम आज से आप अपने हाथ में ले लें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, मां हार तुम्हारे हाथों में। समझे? आपको बता दें कि सब जगह आपको बता देते हैं कि लोगों को जीत चाहिए होता है। समझे? जहां जाता है विजय का जश्न मनाता है लोग, चाहे वो किसी प्रकार का जश्न मनाता है, जश्न मनाता है। मंदिर में जाके लोग हार चढ़ाते हैं, अपनी हार जाके दे आते हैं भगवान को। तो वही लक्ष्मी जी को अपनी हार दे दो कि माँ हार गया ये जीवन को चलाते चलाते, अब मेरे बस का ना है, आप घर की गृह स्वामिनी बनिए और आपको जैसे चलाना है आप चलाइए जी, अब हम इसमें इंटरफेयर करने ना आएंगे। और आप देखिए हर दिवाली पर अपने आप को इस भावना से समर्पित कर दीजिए माँ को, और देखें आपकी जो है सो आपकी दिन दुना रात चौगुना कैसे तरक्की होती है। ये सिंपल भाषा में मैंने बताया। उसके बाद में माता की टूटी फूटी भाषा में आरती कर सके तो ठीक है, नहीं तो कर्पूर जलाइए, अब 5 बार आरती घुमाइए, पूरे घर में घुमा दीजिए, घंटा डुला दीजिए। समझे? माता से आरती रख के निवेदन करिए, हे माता आप हमारे घर में अस्थायी रूप से निवास करें। जैसा बन पड़ा वैसा हमने आपका पूजन किया, हमें ना पता हमने सही किया, हमें ना पता हमने गलत किया, हमें ये भी नहीं पता कि आपको अच्छा लगा, हमें ये भी नहीं पता कि आपको बुरा लगा, लेकिन हे माता हमारी भावना आपको अच्छा लगाने की थी। टूटी फूटी भाषा में। समझे? जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद में अगर हमारे से कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें और हमारे घर से दरिद्रता को खत्म दूर करें और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएं। समझे? जी। उसके बाद में ओम ब्रह्मा अर्पणमस्तु, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः करके आप जो है सो प्रसाद वितरण कर सकते हैं। इससे पहले आप एक और विधि आती है कि जो शंख आपने आगे रखा है, शंख को 3 बार लक्ष्मी नारायण गणेश पर घुमाइए क्लॉकवाइज। उसके बाद में गमछा एक रखिए, गमछा को भी 3 बार घुमा करके और प्रसाद वितरण करिए। इस तरह से जो है सो लक्ष्मी की संपूर्ण पूजन हो जाती है, बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा में। समझे? जी हाँ जी हाँ, बस आप मुंह से नम्र भाव में माँ को अपने घर में वास करने के लिए बोलिए। समझे? इससे सरल उपाय विधि तो कुछ हो नहीं सकता। जी हाँ जी, नहीं आपने काफ़ी सरल विधि बताई है और सुगम विधि है काफ़ी। कोई भी ध्यान से इस पूरी बातों को इस वीडियो को देखते देखते कर सकता है। जी हाँ जी हाँ। और उसके बाद चूँकि माता तो भाव की भूखी हैं, हाँ, उस हिसाब से आप पूजा अर्चन करके महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी पंडित जी। जय माँ महालक्ष्मी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माँ लक्ष्मी।